Hello everyone, I hope you're staying safe in the corona pandemic and I am Prarthana Taneja. I'll be teaching you mass media studies और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। फिल्म मेकिंग में क्या क्या टर्म्स या क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिस इन सीन के बारे में। मिस इन सीन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पुट टुगेदर या टू अरेंज। ठीक, कौन सी चीज़ किसी फिल्म में कैसे दिखती है, कैसे अरेंज की जाती है, एक्टर्स कहाँ पर खड़े होंगे या फिर कोई चीज़ बैकग्राउंड कैसी दिखेगी, इसकी जो जानकारी है ये सारी की सारी हमारी मिस इन सीन से मिलती है हमको। मिस इन सीन की डेफिनेशन की तरफ चलते हुए हम पढ़ेंगे कि मिस इन सीन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग दैट अपीयर्स इन अ सीन। हमारे किसी भी सीन में क्या क्या कैसे कैसे पड़ा है, कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन कहाँ से चल कर आएगा, कौन कहाँ पर आकर बैठ जाएगा और कहाँ पर कितनी लाइट पड़ेगी, कौन किसकी कितनी शैडो दिखाई देगी, ये सब की जो अरेंजमेंट है डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से जो की जाती है उसे मिस इन सीन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस इन सीन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पुट इनटू, यानी कि एक सीन में हम क्या क्या डाल सकते हैं, एक्टर्स, थिंग्स, बेड, टेबल, चेयर, इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसे हम मिस इन सीन कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द डायरेक्टर्स विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ अ सीन विल लुक टू द व्यूअर्स, कि व्यूअर्स को देखने में कोई सीन कैसा दिखेगा और उसे डायरेक्टर कैसा विजुअलाइज कराता है उसे हम मिस इन सीन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एक और टर्म जो इससे रिलेटेड ही है, ग्राउंड प्लान की तरफ। ग्राउंड प्लान बेसिकली उसी मिस इन सीन का डायग्राम है। जब हम साइंस में क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसका एक डायग्राम बनाते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया और उसके साथ उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इसी तरीके से हमने सोच तो लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, डायरेक्टर ने सब खुद सोच लिया, पर बाकी जो लोग फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व है जैसे कि एक्टर्स, कैमरामैन, लाइटिंग के लोग, या वो लोग जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने वाले हैं, या वो लोग जो सेट में कैसा क्या पड़ा होगा कहाँ पर, ये सब डिज़ाइन करने वाले हैं, उनको सबको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड प्लान। ग्राउंड प्लान में पता चलता है कि कितनी लाइट आएगी, कौन सा टेबल कहाँ होगा, कौन सा चेयर कहाँ होगा, कोई एक्टर कहाँ बैठेगा, कोई जो सिंगर है उसकी आवाज़ कितनी आएगी, ये सब जो है ये सारा का सारा ग्राउंड प्लान से दिखता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं हम तो हमें पता चलेगा कि ग्राउंड प्लान इज़ नथिंग बट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस इन सीन। ठीक, तो ग्राउंड प्लान एक हेल्पिंग टूल की तरह है, एक एड है जिससे हमें पता चलता है हर चीज़ की प्रिसाइज और एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि जब शूटिंग करने लगे तो हर चीज़ डायरेक्टर को फिर से समझानी ना पड़े। हमें हर किसी को पहले से पता होगी कि उसको कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, कितनी लाइट डालनी है, एक्टर को कहाँ खड़े होना है, एक्ट्रेसेस को कहाँ से चल कर निकल कर आना है, ये सब समझने के लिए हम ग्राउंड प्लान पहले ही बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिल्म एनालिसिस। फिल्म एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम फिल्म के जो चीज़ें हैं जैसे कि एक्टिंग, म्यूज़िक, साउंड, एडिटिंग, इन सब को जज करते हैं। ठीक है, हम हर बार देखते हैं कि जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो न्यूज़पेपर में आता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सो एंड सो फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने सो एंड सो फिल्म को 4 स्टार्स दिए। तो ये जो रेटिंग दी जाती है किसके बेसिस पे दी जाती है, फिल्म एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Film analysis is the process in which a film is analyzed in the terms of miss and scene, cinematography मतलब कि camera works, acting, camera angles and editing। ठीक है, ऑन द इट इज़ वन ऑफ द वेज इज़ कि हम सीन बाय सीन एनालाइज करें कि फिल्म में क्या होने वाला है। ऑन द अदर वेज आर कि हम किसी कॉन्सेप्ट को रख लेंगे जी एक्टिंग और म्यूज़िक तो अच्छा था पर स्टोरी बेकार थी, ऐसा कहते हैं ना। तो ये जो चीज़ है वो फिल्म एनालिसिस में आती है कि कौन सी चीज़ किस बेसिस पे हम जज करने वाले, ऑडियंस को फिल्म कैसी लगने वाली है, ये सारा का सारा हम फिल्म एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरी एंड प्लॉट। स्टोरी एंड प्लॉट आज के हमारे आखिरी दो टॉपिक हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही स्टोरी और प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो स्टोरी क्या होता है कि किस स्टोरी, वैसे तो हम बचपन से बहुत सारी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और हमें लगता है कि स्टोरी भी वही होती है,
और स्टोरी होती भी वही है, पर यहाँ पर उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। किसी भी फिल्म में जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, उनका जो सीक्वेंस है उसे हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है। यानी पहले पहले बच्चा पैदा होगा, फिर वो बड़ा होकर स्कूल जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर वो बड़ा बिजनेसमैन बनेगा या बड़ी अच्छी जॉब करने लगेगा। ये जो इवेंट्स का सीक्वेंस है, इसे हम स्टोरी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो प्लॉट होता है, प्लॉट में हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी चीज़ क्यों हुई, क्योंकि वो उसे बड़ा होकर एक बहुत अच्छी जॉब लेनी थी, इसलिए वो अच्छे से स्कूल में पढ़ता, वो कॉलेज गया, कॉलेज में बहुत ध्यान से पढ़ता। जब हम रीजनिंग ऐड कर देते हैं ना चीज़ों के साथ, तो उसे हम प्लॉट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इससे हमारा मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टोरी एंड प्लॉट। स्टोरी इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट वुड हैपन इन अ फिल्म, वेयर एज प्लॉट इज़ द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड द इवेंट्स विच आर टू अकर, ठीक है। इन्हें हम सिंपल वर्ड्स में एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देयर वाज अ किंग एंड देयर वाज अ क्वीन, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड। मतलब कि इवेंट्स क्या हुए, एक राजा हुआ, एक रानी हुई, और राजा मर गया, फिर रानी मर गई, ये कहानी ख़त्म हो गई। ये क्या है, इवेंट्स हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं, स्टोरी। पर अब मैं कहूँ कि देयर वाज अ वेरी ब्रेव किंग, एक बहुत ही बहादुर राजा था, और वो एक बार एक जंग लड़ने गया, और उस जंग को लड़ते लड़ते वो वहीं पर मारा गया। और जो रानी थी वो इस बात से सदमे में आ गई, और उसी दुख में वो भी मर गई, और स्टोरी ख़त्म हो गई। अब हमने पहले वाले सीन में हमने देखा कि हमने कोई रीजनिंग नहीं दी, हमने सिर्फ बताया राजा डाइड, रानी डाइड, ठीक। जबकि नेक्स्ट में हमने बताया कि राजा था, फिर वो ब्रेव था, फिर वो वॉर लड़ने गया और वॉर में मर गया, ठीक। अब हमने लॉजिकल रीजनिंग या एक फ्रेमवर्क से पूरी स्टोरी, पूरे इवेंट्स को जोड़ दिया है, और इसे हम प्लॉट कहते हैं। That is all for today's topic, and I hope you're staying safe and staying healthy.